बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आशा में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी जी मज़ेदार से येलो राइस और जी चिकन टिक्का की रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी और कैसी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने चिकन के जो ब्रेस्ट के पीस है ना वो ले लिए। उनके तकरीबन जी हाफ इंच के आपने ना पीसीस कर लेने हैं। ठीक है, लंबाई में आपने इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए कि उसकी मोटाई जो है ना वो हाफ इंच होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के साथ आपने ना उसको अच्छे तरीके से ना कूट शूट लेना है। ठीक है, कुट कटा के ना तुसीं ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ इस तरह लंबे लंबे स्लाइस ਦੇ ਵਿੱਚ ना ਉਹਦੀ कटिंग कर लेनी है। ठीक है, सारे के सारे पीस थी 1 किलो यहाँ पे जी मैंने लिया था। ब्रेस्ट का जो पीस थे ना वो 1 किलो लिए थे। ठीक है, तो उसको जी हमने कटिंग शटिंग करके तो उसको कर देना है जी साइड पे। ठीक है, तो दूसरी तरफ जी हमने 1 कप दही का लिया, अच्छे तरीके से उसे बीट किया। बीट करने के बाद जी हमने इसके अंदर डाल दिया जी 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है और लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने डाला है जिसके अंदर 1 टेबल स्पून। ठीक है, और खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे चिकन टिक्का जो है ना। तो गरम मसाला पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दूँगी। नमक जो है वो हम डालेंगे जी इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी तंदूरी मसाला। चाहे आप टिक्का जो मसाला है ना वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है। फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल के तो फिर हम इसको जी करेंगे जी मिक्स है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने डाल के तो अच्छे तरीके से सारा का सारा जो मैरिनेशन है ना उसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ज़ीरा भी इसके अंदर डाल दिया था मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डाला था, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा का भी ऐड किया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जी ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दूँगी, इससे कलर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत आता है। ठीक है, अच्छे तरीके से हम इसकी मैरिनेशन जो है वो तैयार कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम जो इसके अंदर डाल देंगे जी ऑयल के 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे। दोबारा से इसे मिक्स करेंगे और फिर जी हमने इसके अंदर डाल देना है जी चिकन। जो चिकन के पीसेस करके रखे थे ना वो हमने इसके अंदर डाल देना। अच्छा, मैरिनेशन जब आपने चिकन को करना है उससे पहले आपने ये जो मैरिनेशन है ना इसमें से 2 से 3 टेबल स्पून आपने ना इसका निकाल लेने। जो दही की मैरिनेशन है ना उसके निकाल लेने एक साइड पे। ठीक है, आगे जाके वो काम आएगा। मुझे याद नहीं रहा था तो फिर मैंने ना तो बस निकाल ही लिए 2 से 3 टेबल स्पून। लेकिन आपने याद से ना पहले ही 2 टेबल स्पून जो है ना 2 से 3 टेबल स्पून आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, तो इसको जी हमने कर देना है जी तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि चिकन के जो पीसेस हैं ना उनमें अच्छे और मज़ेदार जब सा फ्लेवर जो है ना वो अच्छे तरीके ना रच बस जाए। तो मज़ेदार जो चिकन टिक्का फ्राई करांगे ना बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब जी मैं इसकी जो मैरिनेशन हमने तैयार की थी वो मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल रही हूँ। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी इसीलिए मैंने आपसे कहा आप पहले ही निकाल लीजिए। चलें जी, अब जी हम इसको करेंगे जी फ्राई। आपने एक एक पीस करके ना तो फिर आपने फ्राई कर देना है। सारा का सारा बोल ही नहीं तुसी जड़ा घी दे विच ऐड कर देना। ठीक है, तो एक एक पीस करके आपने इसको ना कढ़ाई के अंदर डाल देना है और आपने इसको जी कर लेना है जी फ्राई। ठीक है, डीप फ्राई आपने इसको करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे, जितने आपकी कढ़ाई के अंदर डाल आ जाएंगे उतने उतने ही आपने ना इनको फ्राई कर लेना। ठीक है, तो इसको जी आपने ना गोल्डन सा कर लेना है, क्योंकि ये चिकन के पीस जो हैं वो बारीक बारीक से तो जल्दी जल्दी से ना ये फ्राई हो जाते हैं। तो बस जी इसी तरह आपने सारे का सारा जो चिकन है ना वो फ्राई कर लेना है। फिर मैंने जी थोड़ा सा घी इसमें से निकाल लिया, उसी कढ़ाई के अंदर हमने ना तकरीबन 1 कप जो था वो मैंने रहने दिया था घी का। ठीक है, तो उसके अंदर डाल दूँगी जी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और जो मैरिनेशन जो मैंने तैयार की थी दही वाली वो हमने जो निकाल के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर देनी है। तो इसके के साथ ना बहुत ही मज़े का जो है ना वो फ्लेवर आया था। ठीक है, आपने ना अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते हुए जी फिर आपने इसके अंदर डाल देना है जी थोड़ा सा पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालने के बाद ताकि मसाला जो है ना वो नीचे ना लग जाए। तो अब जी मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, बस थोड़ा सा स्पाइसी है। और जी खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी। और जो तंदूरी मसाला जो था वो भी तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। ठीक है, लाल मिर्च जो थी वो भी 1 टेबल स्पून डाल के तो अच्छे तरीके से हमने मसाले की जो है ना वो बुनाई कर देनी है। ठीक है, भुनाई करने के बाद जी इसको जब तक इसमें से पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जी जो ऑयल था वो ऊपर आ गया था। बस जी नमक जड़ा रह गया सो भी मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करता अच्छे तरीके ਨਾਲ ना फिर दोबारा तुसी भुनाई कर लेना है।
जब तक घी जो है वो सेपरेट ना हो जाए तब तक आपने इसकी ना भुनाई करते रहना है। और आपने लेना है जी लेमन। लेमन के जो छिलका होता है ना, आपने इसको जी ग्रेटर की मदद से इसको इसके अंदर डाल देना है। लेमन जो है ना उसके छिलके जो हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो इससे ना फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपकी येलो राइस और चिकन टिक्का की रेसिपी आपकी कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। थोड़ा सा मेरे पास तकरीबन 2 से 3 कप के करीब मेरे पास चिकन स्टॉक पड़ा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी चावल। 1 किलो चावल लिए थे और 2.5 गिलास जो थे वो मैंने पानी के इसके अंदर डाल दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने इसको पकने के लिए रख देना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए या दम वाले चावल ना हो जाए। इसको जी हमने कवर करके रख देना है, ठीक है। तो जी यहाँ पे जी हमारा पानी जो था वो बिल्कुल ही खुश्क हो गया था। वेखो जी ते ਜਿਹੜੇ ਲੈਮਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ फूड कलर ਜਿਹੜਾ ना वो नहीं सी पाया, वो भी मैं देते ना पा था, ठीक है। अच्छा आपने ज़्यादा सारा डालना है ताकि चावल जो है ना वो सारे के सारे येलो हो जाए। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत है हमारे चावल जो थे वो बन के तैयार हो गए थे। धनिया शनिया तुम उत्ते पा देना है, ठीक है। तो मज़ेदार जिस जेडे साढ़े चावल ना हो जाएंगे जी। तो यहाँ पे जब हम इसका जो सलाद है ना इसका सैलेड जो है वो तैयार करेंगे। चॉप मैंने मोटा मोटा चॉप किया था जी बंद गोभी का, खीरे का और प्याज को हमने चॉप करने के बाद जी हम इसके अंदर डाल देंगे जी लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस जो है वो तकरीबन 1 लेमन मैंने लिया था, वो अच्छे तरीके दे नाल ना तुसी दे उत्ते ना ਉਹਦਾ जूस जड़ा ना पा देना। इतना मज़ेदार ये भी बना था। थोड़ा सा नमक भी डालना है इसके ऊपर आपने, ठीक है। काली मिर्च भी डाल देनी है, ठीक है। और रायता जो भी आपके पास मौजूद हो पुदीने वाला या सब्ज़ मिर्चों वाला, वो आप ज़रूर इसके साथ सर्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारी हो गई है जी रेसिपी तैयार। तो चले जी जब तक हम इसको कवर उठाएंगे तो इसको हिलाए जुलाएंगे तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पर जी हमने जी थोड़ा सा होटल स्टाइल जो बड़े बड़े होटलों में मिलते हैं ना चावल, उसी तरह इसको थोड़ी सी इसकी जो स्टाइलिश सा है ना इसको डिश आउट किया है। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। अपने जो घर में बच्चे हैं या बड़े हैं उनको दीजिएगा ताकि वो भी खुश हो जाएं कि यही समझे कि आप किसी होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत ही यमी बना था। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।